गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने कोष्ठक के बारे में सीखा, लेकिन आज भी किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हम सर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को किसी प्रकार से पढ़ाया जाता है और आप लोग उसका तनिक भर ख्याल नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मेहनत को समझें कि किस प्रकार से आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। बहुत ही मेहनत करके सब बनाया जाता है इसको। तो आप लोग मेहनत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें, गुरु की बातों को समझें, जो आपको सिखाया जाता है उसको सीखें, नहीं तो फिर मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपके लिए ही सिखाया जा रहा है। ये जो आपको सिखाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लोग बड़े हो जाते तब भी भूल जाते, नहीं सीख पाते बेटा, सवाल गलत कर जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने बड़े भाइयों से इसके बारे में सीखिएगा, सोचिएगा कि ये छोटी छोटी बातें बाद में दिक्कत करती हूँ। यूपीएससी इंटर के सवाल लगा देंगे लेकिन यहां पर आकर फंस जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूं। तो आप इन चीजों को अगर आप सीखे रहेंगे, जड़ आपका मजबूत रहेगा तो आप बेहतर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग कुछ और बातें सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब दशमलव के बारे में सीखेंगे कि दशमलव के सवाल कैसे हल करने हैं, कैसे जोड़ने हैं, कैसे वो करना है। चलिए दशमलव के बारे में लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि एक में दशमलव सात पांच को जोड़िए, तो अक्सर तो बच्चे यही नहीं जान पाते। अगर किसी से पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं। अगर कोई पूछे कि कौन बड़ा, तो कहेंगे तो सर्दी ये वाला बड़ा अक्सर। लेकिन आपको क्या जानना बेटे कि दशमलव के बाद चाहे जितना, दशमलव के बाद चाहे जितना हो लिखा हो, वो सारी संख्या एक से छोटी होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब कहेंगे सर जी कैसे, तो आइए हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। तो जैसे 0.75 दिया हुआ बेटा, तो जैसे 0.75 दिया हुआ है तो 0.75 को आप लिख सकते हो बेटे 0.75 बटे करोगे 1, और दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो 2 शून्य हो गए। तो जब 2 शून्य हो गए तो आप काट दीजिए। अगर इसको काटिए, 5 से काटिए तो 15 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, फिर 5 से काटिए, 5 क्या है 15, और 5 चौक के 20। कितना आ गया 3/4। अंश कितना है 3, हर कितना है 4। इसका मतलब है कि जब अंश जब हर से छोटा होता है तो उसका मान 1 से कम होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब भी नहीं क्लियर हुआ तो आइए देखते हैं। जैसे ये एक सेब है और इस सेब के 4 हिस्से कर दिया। क्या हिस्से, बटे में कितना है 4, और आपके पास क्या हिस्सा है 3 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा बच गया कि नहीं बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जितना आपको मिला है वो 1 से कम मिला है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि दशमलव से, अगर दशमलव के बाद की चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी होगी उसको आप 1 से छोटा मानेंगे। एकदम क्लियर होगा मुझे लगता है। और इसको पढ़ते कैसे, इसको 0.75 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको 0.75 पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। दशमलव के बाद वाली संख्या को इसी तरह पढ़ेंगे 0.75, ना कि 0.75। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब इसको जोड़ना है, तो क्या इसमें दशमलव दिख रहा है, जी नहीं, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है। तो हम 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, और 2 जीरो बढ़ाएंगे। क्या जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो। अब आपके मन में आए गुरु जी 2 जीरो क्यों बढ़ाए,
क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ पर दशमलव लगाया और अब जोड़ना है, धन का चिन्ह लगाया, यहाँ पर 0 के नीचे 5 और इसके नीचे 7, अब जोड़ दीजिए तो 5 7 दशमलव लगा दिया, 1 हो गया 1.75। क्लियर हो गया। अब कभी कभी मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे जैसे यहाँ पर 0 लिखा रहता है, मान लीजिए मैं जान करके जब ऐसा सवाल रहता है तो मैं जान के 0 लिखता ही नहीं, तो बच्चे अरे सर 0 छूट गया 0 छूट गया, तो इसका मतलब है मैं जान करके छोड़ देता। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पर 0। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसी तरह के एक सवाल और लेते हैं हम लोग, इसी तरह का और सवाल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 1.1 से 3.426 को जोड़िए, अब समस्या हो गई। इसमें तो दशमलव नहीं था तो दशमलव के बाद 2 0 बढ़ा लिए थे। यहां पर क्या हुआ, दशमलव दोनों में, तो जब दोनों में दशमलव होगा तो हम देखेंगे किसमें ज्यादा है। दशमलव बाद का अंक है इसमें 1 2 3 और इसमें दशमलव बाद 1 अंक है। तो सबसे पहले हम 1.1 को लिख लिया और दशमलव के बाद 1 अंक हो गया, यहां पर है दशमलव बाद 3 अंक है, तो क्या अंक 0 बढ़ाए, 2 0 बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक और 1 2 3 अंक अब बराबर हो गए। अब यहां पर हम लिख लेंगे 3.426 और अब जोड़ देंगे 6 तो 4 1 5 3 1 4। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सबके समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो गया। कोई समस्या है इसमें? सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। चलिए अब देखिए, इसी तरह से अगर घटाने वाला सवाल आ जाए, अगर आपसे कहा है कि 1 में से 0.2937 घटाइए, तो कैसे घटाएंगे आप? दशमलव के बाद क्या अंक है, इसमें 4 अंक है कि नहीं है, और इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो क्या करेंगे आप? 1 दशमलव के बाद क्या 0 बढ़ाएंगे, 4 0 बढ़ा देंगे और यहां पर यहां से लिखना शुरू करेंगे 7 3 9 2 और यहां पर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और अब आप घटाना शुरू करेंगे यहां से, तो 10 में से 7 गया 3, यहां कितना बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहां कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहां पर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 8। उधार कहां से लेते हैं, यहां से, इसलिए यहां पर कितना मिला 0। मुझे लगता है क्लियर हो गया, गड़बड़ नहीं, यहाँ पर 7 सॉरी 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे देखिए यहां से उधार लिया, इसके पास 10 हुआ, इससे उधार लिया, इसके पास 10, इसके पास 10, यहाँ पर 10, 10 में 7 गया, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ कितना बचा 9, चूंकि ये लेट गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर कितना बचा? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके समझ आ गया। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ आ गया। अब देखिए एक सवाल और देख लीजिए इसी तरह, जैसे लिखा हुआ है 2.53 माइनस 1.476, इसको हल करना है। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद अब क्या अंक है, 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद क्या अंक है, 3 अंक है, तो क्या होगा 2.530 लिखेंगे और यहां पर कितना लिखेंगे 1.476 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बचा 2, उधार लिया था ना ये,
तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर कितना बचा, इससे उधार लिया तो यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बहुत बच्चों के मन में होगा कि गुरुजी ऐसा है कि आप इधर वाले में ज्यादा ले रहे हैं, अगर इधर वाले में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उसको भी देख लीजिए। 2.530 534 मान लीजिए दिया, और इसमें से 1.29 घटाना है ऐसे। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है। तो 0 किसमें बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे या इसमें बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे। तो चलिए इसको हम ऐसे उतार देंगे 2.534। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको लिखेंगे 1.290 और घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। तो 4 में से 0 बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? क्लियर? 1 0 बढ़ा, क्योंकि 2 था तो 1 और बढ़ा दिया, 3 हो गया। 4 में से 0 गया 4, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो डाल लिया, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर 2 में से 1 गया। क्लियर हो नहीं हो? मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो दिक्कत तो नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई? तो आपने दशमलव का जोड़ देख लिया, दशमलव का घटाना देख लिया। इस तरह के सवाल आप लोग लगा के लाएंगे। अब मैं आपको गुणा सिखा देता हूं, चलिए देखते हैं। ये सारी बातें आपको बेसिक बातें सिखाई जा रही है कि जब आपको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए तो आप जान सके। ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर कुछ भूल बस कुछ नहीं रह गया होगा दिमाग में तो उसको पक्का किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्लास पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए सवाल को देखिए आप। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लिया दिया हुआ 3 या 12.5 गुणे 4.37 और इसका गुणा करने के लिए कह दिया। अब लीजिए यहां, तो गुणा कैसे करते हैं? 7 पचे 35, 7 दूनी 14, और हासिल कितना आया 3, तो 14 3 17, 7 एकम 7, और एक जो हासिल था वो कितना हो गया 8। क्लियर हो गया? फिर सुनिए, एक गिनती दशमलव नहीं लगाना आपको कहीं पर, आपको कहीं भी दशमलव नहीं लगाना। अब आप एक अंक छोड़ेंगे, उसके नीचे से 3 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15, हासिल कितना आया 1, 3 दूनी 6, एक हासिल कितना हो गया 7, इसको मिटा दिया, 3 एकम 3। एकदम क्लियर हो गया? सबके समझ आ गया? अब 4 से शुरू करते हैं। तो पहले एक अंक यहाँ, अब यहां से एक अंक छोड़ेंगे, अब यहां से शुरू करेंगे। 4 पंचे 20, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, और 2 हासिल कितना हो गया 10। अब हासिल कितना बचा 1, 4 एकम 4, और एक हासिल हो गया 5। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 5, 7 5 12, हासिल आए 1, 8 7 15, और एक हासिल 16, 3 1 4 और 5 कर दिया। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब दशमलव कैसे लगाएंगे? दशमलव के बाद क्या अंक 1, दशमलव के बाद क्या अंक 2, तो 1 2 3, दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 यहां पर हो गया। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा सवाल, अगर इसी का उल्टा हो जाए, मान लिया 3.47 गुणे 1.5.3 ऐसे हो गया, तो क्या करेंगे? फिर ऐसे करेंगे, 3 सते 21, हासिल आए
2, 3 चौक 12 और हासिल कितना हो गया 2, कितना हो गया 14, 3 त्रिका 9, हासिल कितना था 1, तो 9 1 10। फिर से सुनिए, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 हासिल 14, 3 त्रिका 9 और 1 हासिल 10। अब 5 से गुणा कीजिए, 5 7 35, 5 चौक 20 और हासिल कितना आया 3, तो 20 3 30 और 5 क्या है 15, 15 और 2 हासिल आया कितना हो गया 17, 1 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, 7 1 8 और 1 हो गया। दशमलव के बाद क्या अंक यहाँ पर 2, दशमलव के बाद क्या अंक यहाँ पर 1, 2 1 कितना हो गया 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। इस तरह के सवाल लगा के आइए, कल मिलते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं। धन्यवाद।